हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लास 10th एंड 12 दोनों के लिए है 5 नंबर फिक्स है। आज के इस क्लास से 5 नंबर फिक्स है। तो आज पढ़ेंगे आवेदन पत्र, मतलब प्रिंसिपल के पास आवेदन पत्र कैसे लिखें। प्रधानाध्यापक जी के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। किस विषय में आवेदन लिखना है? तो शौचालय का प्रबंध करवाने के संबंध से। विद्यालय में शौचालय का प्रबंध, या पूछ देगा सफाई करने का प्रबंध, या पूछ देगा पेयजल का प्रबंध करवाने के संबंध में, या शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो उसका व्यवस्था करने के संबंध में पूछ देगा। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे सेवा में। फॉर्मेट क्या है? पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय, फिर कॉमा देंगे। फिर जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ पे ये देंगे, विद्यालय का नाम है ना। और फिर इसमें विषय में क्या लिखेंगे? जो आपका प्रॉब्लम है ना। जैसे शौचालय का प्रॉब्लम है तो शौचालय प्रबंध के संबंध में। अगर बोलेगा कि सफाई नहीं हो रहा, स्कूल में गंदगी फैल रहा है तो उसके संबंध में, है ना। पेयजल में पानी, शुद्ध पानी नहीं है विद्यालय में तो उसके संबंध में, यानी किसी भी संबंध में पूछ सकता है। प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर विषय विद्यालय के नाम, फिर विषय लिख दिए, फिर महाशय। फिर लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन यह है, क्या है कि विद्यालय में शौचालय की समस्या क्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, ये बढ़ती चली आ रही है ना। यह समस्या स्त्रियों के लिए और गंभीर समस्या है, काफ़ी बढ़ गई है, बढ़ती चली आ रही। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि क्या जल्द से जल्द शौचालय का प्रबंध कराने का कष्ट करें, प्रबंध करें। इसके लिए हम लोग क्या सदा आपके आभारी रहेंगे। फिर अपना नाम लिख देना, आपका आज्ञाकारी छात्र, और दिनांक लिख देना है, और है ना नीचे में जितना भी मैंने विद्यालय में स्टूडेंट सबका साइन दे देंगे। उसके बाद फिर प्रधानाध्यापक को वो आवेदन दे देंगे तो आपका जो समस्या रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह इसी फॉर्मेट में लिखना है अपना आज्ञाकारी छात्र, और यहाँ पे लिख देना है नीचे दिनांक, माने जिस तारीख को आवेदन दे रहे हैं उस तारीख का, है ना। अगर शौचालय के संबंध में ये लिखा है, अगर ये पूछता क्या कि शौचालय नहीं, किस लिए? सफाई के संबंध में, सफाई के संबंध में, सफाई या पेयजल के संबंध में, तो क्या लिखते हैं कि सामने निवेदन यह है कि विद्यालय में क्या है, सफाई की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है ना। शौचालय की जगह पर यहाँ पे क्या लिखते हैं? सफाई लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सफाई लिख देते हैं। लिख देते कि नहीं? सफाई लिख देते ना। अगर पेयजल है तो पानी की समस्या, यहाँ पे पानी की समस्या लिख देते हैं। अगर पेयजल लिखना रहेगा तो पानी की समस्या लिख देते हैं। अगर सफाई है तो सफाई की समस्या लिख देंगे, सफाई की समस्या। जो समस्या आपका है वहाँ पे लिख देंगे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रही है। अतः आपसे नम्र निवेदन है जल्द से जल्द क्या सफाई करवाने का कार्य करें, है ना। सफाई, पानी का प्रबंध करें। पानी का क्या करना है? अगर पानी में लिखना है कि पानी की समस्या है विद्यालय में तो पानी का प्रबंध करें, पानी का प्रबंध करें। शुद्ध पेय, है ना, पेयजल या पानी का प्रबंध करें। इसके लिए हम लोग सदा आपके क्या रहेंगे? आभारी रहेंगे। फिर अपना नाम लिख देना है, फिर दिनांक दे देना है। और अगर इसमें यह पूछता कि 2 दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के संबंध में पूछता तो क्या करते हैं? तो देखिए क्या करते हैं,
2 दिन के छुट्टी के लिए। तो इसको मिटा देते हैं और नया फिर से लिखते हैं। 2 दिन विषय में क्या लिखता आवरी कि 2 दिनों की अवकाश। अवकाश में क्या होता है? छुट्टी। क्या होता है? छुट्टी के संबंध में। 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में अगर प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? भाई सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक महोदय, विषय विद्यालय के नाम, फिर विषय में जो प्रॉब्लम है आपका लिख देंगे छुट्टी, 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में। हो गया ना? फिर महाशय सबने निवेदन यह है कि, क्या निवेदन है? तो छुट्टी मांग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम बताएंगे कि अपने माता का तबीयत खराब है, या अपने पिता का तबीयत खराब है, या अपने भाई का शादी है, या बहन की शादी है, या काका का शादी है, या मौसी का शादी है, तो उसमें जाना है मुझे, जिसके कारण मैं असमर्थ हूँ विद्यालय आने के लिए। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय में 2 दिन की छुट्टी दी जाए, इसके लिए मैं आपका सदा भाई रहूँगा। फिर अपना नाम लिख देना है, फिर दिनांक लिख देना है ना। तो सबने निवेदन यह है कि कोई भी बहाना लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं कि मेरे मौसी की शादी है। मौसी या बहन या भाई कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे भाई की, मेरी बहन की शादी है। सबने निवेदन यह है कि मेरे यहाँ, मेरे घर पर मेरी वाहन की क्या है? शादी है। दिनांक लिख देंगे कब शादी है। दिनांक इतना से इतना के बीच में, इतना को शादी है। मेरे बहन की शादी है। शादी दिनांक लिख देंगे यहाँ पे, दिनांक इतना तारीख को है ना। अतः या इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा। असमर्थ रहूँगा। अतः आपसे विनम्र, नम्र या विनम्र कुछ भी लिख सकते हैं, विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी दी जाए। इसके लिए मैं आपका सदा क्या रहूँगा? आभारी रहूँगा। फिर ऐसे कर देना है। फिर इधर अपना नाम लिख देना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, दिनांक लिख देना है। ठीक है कि कितना तारीख को आप आवेदन देना है उसका दिनांक लिखिएगा ना। क्या लिखेगा? सबने मेरी बहन की दिनांक इतना को तारीख, दिनांक इतना को क्या है? शादी है। मेरी बहन की शादी दिनांक इतना को है ना। मेरी बहन की शादी दिनांक इतना को है,
होगी या है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बहन की शादी में व्यस्त रहूँगा, कामों में, मैं अपने घर के कामों में अपने बहन की शादी में व्यस्त रहूँगा, अतः मैं आपके विद्यालय में आने में असमर्थ रहूँगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की अवकाश दी जाए या छुट्टी दी जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर अपना नाम लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका विश्वासी छात्र वगैरह वगैरह। तो यही फॉर्मेट चाहिएगा और इतना ही लिखना है मात्र। और 5 नंबर इंटर में भी आता है, मैट्रिक में भी आता है, बिहार बोर्ड। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। और अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।